हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक संबंधित है भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका यह सेकेंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है जिसमें कि मैंने पढ़ाया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट्स और पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इससे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला कंपनी का शासन और दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन शासन। तो भारत में जब कंपनी का शासन था उसे माना जाता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक, और 1858 से 1947 तक मुख्य रूप से ब्रिटिश ताज का शासन माना जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसके तहत क्या क्या बातें ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित की गई। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। किस अधिनियम द्वारा? 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग से पहले वायसराय की जगह गवर्नर जनरल होते थे, और पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था? विलियम बेंटिक को 1833 में। उससे पहले गवर्नर जनरल जो सिर्फ बंगाल का होता था उसे बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आते हैं यहाँ पर कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें भारत का शासन सीधे विक्टोरिया के अधीन ले लिया गया। यानी कि अब भारत पर सीधे विक्टोरिया का शासन होगा, यानी कि ब्रिटेन की क्वीन का शासन होगा। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया इसमें, कि भारत में एक राज्य सचिव होगा जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा? तो ब्रिटिश की कैबिनेट का सदस्य होगा, और भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति उसी में होगी। यानी कि भारत में संपूर्ण प्रशासन का नियंत्रण जो होगा वह राज्य सचिव करेगा, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय सहायता समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत सचिव। यानी कि 15 सदस्यीय सहायता समिति बनाई गई, किसकी सहायता के लिए? भारत सचिव के लिए, और इसका अध्यक्ष भी कौन होगा? भारत सचिव होगा। आगे पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। विधि बनाने की प्रक्रिया यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 में, और इसी में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। यानी कि जब भारत में केंद्रीकरण किया गया 1833 में किया गया था, तो उसको रद्द करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, जिसमें बम्बई एवं मद्रास को पुनः विधायी शक्तियाँ दे दी गई, जो कि पहले बम्बई तथा मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करते थे। तो वायसराय जो था, कौन था पहला वायसराय? कैनिंग था। तो कैनिंग जो था भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद में 3 सदस्यों को नामित किया गया पहली बार। तो वो कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन 3 सदस्यों को विधान परिषद में नामित किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी? तो पोर्टफोलियो प्रणाली 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाई गई थी। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कौन लाया था? तो लॉर्ड कैनिंग लाए थे 1859 में। आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की जो अभी राष्ट्रपति की शक्ति हम पढ़ते हैं, तो यह पहले वायसराय के पास भी दी गई थी 1861 के इस अधिनियम में। आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय के पास दी गई थी। अधिकतम 6 माह की अवधि तक वह आदेश प्रभावी हो सकता था। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। तो इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, और केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसमें भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का तो अधिकार दिया गया, और 6 दिन पहले उसे नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार था, लेकिन
पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और मतदान करने का भी अधिकार नहीं था। यानी कि सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं 1909 को। और भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसमें मार्ले राज्य सचिव था और मिंटो वायसराय था। अभी हमने पढ़ा था कि भारत में राज्य सचिव का पद सृजन किया गया, जिसमें जो राज्य सचिव होता था वह डायरेक्ट ब्रिटेन की कैबिनेट का एक मेंबर होता था। मिंटो वायसराय था उस समय। और भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से जैसे विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान कब किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय को शामिल किया गया। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। तो प्रथम भारतीय कौन था? वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय के रूप में शामिल किया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों में चर्चा करने और प्रस्ताव लाने तथा पूरक प्रश्न पूछने के साथ, यानी कि प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार दिया गया, जो कि पहले नहीं दिया गया था, वह इसमें दे दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ये बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक ये कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय को शामिल किया गया, वह कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और दूसरा मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। और पृथक निर्वाचन क्या होता था? या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था इसमें कि मुस्लिम जो थे उनको मुस्लिम ही वोट दे सकते थे और हिंदुओं को हिंदू ही वोट दे सकते थे। आगे बढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। ठीक है, तो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई भारत शासन अधिनियम 1919 में। कब अपनाई गई? पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 में अपनाई गई। और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार सिखों, भारतीयों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी कर दिया गया। यानी कि जो पहले सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रतिनिधित्व रखी गई थी, तो इस निर्वाचन का विस्तार बढ़ाकर सिख समुदाय, भारतीय ईसाई वाले समुदाय, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों तक बढ़ा दिया गया। और पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई केंद्र में। आगे बढ़ते हैं, केंद्र तथा प्रांतों में सभी विषयों को बांट दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, आरक्षित विषय और हस्तांतरित में। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का भी प्रयोग कब किया गया? 1919 में। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई? 1919 में। पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमको याद रखने होते हैं, क्योंकि इससे बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। और अखिल भारतीय संघ शब्द का भी प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। और भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं थीं, 10 अनुसूचियां थीं। इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो यह 1937 में की गई। और किसके तहत की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत।
इसमें अवशिष्ट शक्तियों को वायसराय के पास दे दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को विस्तारित करके महिलाओं, दलितों और मजदूर वर्ग को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन जो पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई और बौद्ध में बट गई थी, उसको और विस्तारित करके महिलाओं, दलितों और मजदूर वर्ग में इसमें सम्मिलित कर दिया गया। देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत ओडिशा एवं सिंध का निर्माण हुआ। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई। उसमें वो 6 राज्य कौन से थे? बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, यूपी और असम। प्रांतीय सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई और शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया 3 में: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय आते हैं, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। संप्रभु राज्य का मतलब होता है कि कोई भी देश की संप्रभुता उसके पास होगी तो वह किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा, यानी वह अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित हुआ और वायसराय का पद भारत का सम्राट शब्द दोनों को समाप्त कर दिया गया। भारत का विभाजन जो हुआ था वह 1947 में हुआ था। तो भारत के विभाजन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी, तो जिसके तहत 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।